Hello students, I'm Lavika. Welcome to Lavika classes. Here I'm going to discuss chapter number 9, Application to Trigonometry, class 10th, NCERT solutions, question number 11 to 16. Start करते हैं वीडियो, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक बटन, शेयर द स्टूडेंट, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस. Let's start the video. This is question number 11. A TV tower stand vertically on a bank of a canal. एक vertical tower जो है वो खड़ा है एक bank of कैनाल पर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर. और एक अदर बैंक जो है वो अपोजिट है उस टावर के. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे. वहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 20 मीटर अवे पर बन रहा है. फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो टॉप से टावर के वो बन रहा है 30 डिग्री का. और आपको फिगर जो है वो गिवन है. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल. आपको टावर की हाइट भी फाइंड करनी है और आपको विड्थ भी फाइंड करनी है कैनाल की. इसकी हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. गिवन है आपको ए बी जो है वो हाइट है टावर की. आपको गिवन है ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर एंड डी सी जो है दैट इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 20 मीटर्स. अब हमने ले ली ट्राइंगल ए बी डी. ए बी डी ट्राइंगल के अंदर हमारे पास एंगल जो है ए बी डी ट्राइंगल के अंदर जो हमारा एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का. और यहाँ पर हमारा जो tan 30 है वो हो जाएगा P बाय बी, दैट इज 1/√3 इक्वल टू ए बी अपॉन 20 प्लस बी सी. नाउ हमने ले लिया 20. हमारे पास जो वैल्यू थी हमने वो पुट कर देनी है. वो हम वैल्यू पुट करेंगे. हमारे पास आ गया ए बी इक्वल टू 20 प्लस बी सी √3. और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेना है. फिर हमने लेनी है ट्राइंगल ए बी सी. ए बी सी ट्राइंगल के अंदर जो थीटा बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का. तो हम लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बाय बी सी. और tan 60 की वैल्यू हमें पता है √3 होती है. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ गया ए बी इक्वल टू √3 बी सी, दैट इज इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2. अब हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लेंगे. तो अब लिखेंगे √3 बी सी इक्वल टू 20 प्लस बी सी √3. और 3BC इक्वल टू आ गया 20 प्लस BC. और हमने क्या करना है 3BC में से 1BC माइनस करेंगे तो 2BC इक्वल टू 20. और BC की वैल्यू आ गई हमारे पास 10. नाउ अब जो हमारी BC की वैल्यू आई है वो हम AB में पुट कर देंगे. इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे. पुट द वैल्यू ऑफ BC इन इक्वेशन नंबर 1. तो हमारे पास AB की जो वैल्यू है वो आएगी 10√3 and the height of the tower is 10√3 and the width of the canal is 10 meter. तो हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 12. फ्रॉम द टॉप ऑफ a 7 meter high building the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. अब आपके पास क्या है 7 मीटर हाई बिल्डिंग है. वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द केबल टावर वो बन रहा है 60 डिग्री. और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है आपका 45 डिग्री. तो आपको हाइट फाइंड करनी है टावर की. तो हमने सपोज कर लिया ए बी बी दी बिल्डिंग हाइट दैट इज 7 मीटर. मतलब ए बी जो है वो आपकी बिल्डिंग की हाइट है 7 मीटर एंड ई सी जो है वो आपकी हाइट है टावर की. नाउ ए इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द एलिवेशन ऑफ द टावर इज 60 डिग्री. एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री बन रहा है. एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री. तो हमने ले लिया ई सी इक्वल टू डी ई प्लस सी डी. और सी डी की वैल्यू आ गई ए बी दैट इज इक्वल टू 7 मीटर. बी सी इक्वल टू ए डी. तो हमें फाइंड करनी है यहाँ पर ई सी जो है आपकी हाइट ऑफ द टावर. चलिए डायग्राम देख लेते हैं. ये आपको डायग्राम है जो हमने खुद से क्रिएट किया है. यहाँ पर जो ट्राइंगल बन रही है ए बी सी, सबसे पहले हम वो ले लेंगे. वहाँ पर एंगल हमारा बन रहा है 45 डिग्री. एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है आपका एंगल बॉटम पे भी बनेगा और आपका एंगल ऊपर भी. मीन एंगल ऑफ एलिवेशन भी होगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी होगा. तो अब लिखेंगे tan 45 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी. tan 45 डिग्री 1 है और ए बी की वैल्यू 7 है. 7 अपॉन बी सी. तो हमारे पास बी सी जो है वो आ गई 7 मीटर. नाउ बी सी जो है वो ए डी के इक्वल है क्योंकि वो बिल्कुल पैरेलल है. हम लेंगे ट्राइंगल ए डी ई. ए डी ई ट्राइंगल के अंदर एंगल जो है वो 60 डिग्री बन रहा है. तो हम लिखेंगे tan 60 इक्वल टू डी ई अपॉन ए डी. √3 इक्वल टू डी ई अपॉन 7. और डी ई की वैल्यू जो है वो आ गई 7√3 मीटर. अब हम क्या करेंगे दोनों वैल्यू को
में रखेंगे, लिखेंगे 7√3 प्लस 7 और 7 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा हमारे पास 7√3 प्लस 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू शीप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। जैसे कि ऑब्जर्व किया गया है 75 मीटर एक लाइट हाउस है, वहां पे सी लेवल पर, और दो शिप्स हैं, दो शिप्स में 30 डिग्री और 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, और एक शिप जो है वो एग्जैक्टली दूसरे के पीछे है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड, और दोनों सेम साइड पर हैं लाइट हाउस के, तो हमें उन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये हमने एक फिगर ड्रॉ कर लिया है। ए बी इज द लाइट हाउस जिसकी हाइट हमें गिवन है 75 मीटर। सी एंड डी जो है आपकी पोजीशन है शिप्स की। 30 डिग्री एंड 45 डिग्री हमारा एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द लाइट हाउस। हमें फाइंड करना है सी डी, जो कि हमारा क्या है, डिस्टेंस है दो शिप्स के बीच का। स्टेप 1 में हमने क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी लेनी है, जहां पर हमारा एंगल बन रहा है tan थीटा, दैट इज p by b, tan 45 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बी सी। तो हमारे पास आ गया 1 इक्वल टू 75 अपॉन बी सी। तो बी सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 75 मीटर। नाउ अब हमने स्टेप 2 के अंदर ट्राइंगल लेनी है ए बी डी। ए बी डी ट्राइंगल के अंदर अगेन हमारा tan थीटा बनेगा, बिकॉज p by b ही हमारा बन रहा है tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बी डी, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। ए बी की वैल्यू हमें पता है 75 है अपॉन बी डी, तो यहाँ पे हमारे पास बी डी की वैल्यू आ गई 75√3। अब स्टेप 3 में हमें क्या करना है, टू फाइंड द मेजर ऑफ सी डी। अब हमें सी डी का मेजर फाइंड करना है, जो हमने स्टेप 1 और स्टेप 2 में निकाला है रिजल्ट, उसको ही हम यूज करेंगे। तो सी डी जो है वो कैसे आएगा, बी डी माइनस बी सी। तो वैल्यू पुट कर देंगे 75√3 माइनस 1, और हमारे पास आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 14, a 1.2 meter tall girl sports a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meters from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60 degree. एक गर्ल है, वो एक स्पॉट करती है बैलून को, और हवा से उड़कर जो बैलून है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में कहीं और चला जाता है, और जो उसकी हाइट है ग्राउंड से बैलून जहाँ पे बंधा हुआ है उसकी हाइट आपको गिवन है 88.2 मीटर्स। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम हिज आईज। अब उसकी जो आंखों से, बैलून पहले एक जगह पर था, सपोज पहले बैलून ए पॉइंट पर था, अब बैलून उड़ के बी पॉइंट पर चला गया। जब बैलून दूसरी जगह पे गया तो वहां पर एंगल बना है 60 डिग्री का, और थोड़े टाइम बाद जो बैलून जब उड़ के दूसरी जगह गया तो वहां पर एंगल जो है वो रिड्यूस होकर 30 डिग्री का बन गया। मीन्स पहले एंगल 60 डिग्री का बन रहा था, दोबारा एंगल जो बना वो 30 डिग्री का बना। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। उस इंटरवल में जो भी बैलून ने डिस्टेंस ट्रेवल किया हमें वो फाइंड करना है। चलिए सोल्यूशन देख लेते हैं। लेट द इनिशियल पोजीशन ऑफ द बैलून बी ए। जो इनिशियल पोजीशन है वो ए है, और जो फाइनल पोजीशन है वो क्या है, हमारी बी है। और हाइट जो है वो बैलून की गिवन है 88.2, और जो गर्ल है वो 1.2 मीटर टॉल है, तो हम उसकी हाइट माइनस कर देंगे गर्ल की हाइट में, तो हमारे पास आ जाएगा 87 मीटर, जो हमारे पास टोटल हाइट आ गई है। अब हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, दैट इज DE इक्वल टू CE माइनस CD। अब हम ले लेंगे ट्राइंगल BEC। BEC ट्राइंगल के अंदर हमारे पास एंगल बनेगा tan थीटा इक्वल टू P बाई B, दैट इज tan 30 डिग्री इक्वल टू BE अपॉन CE। हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू 87 अपॉन CE। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास CE की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 87√3, वो हमने लिख दी। नाउ स्टेप 2 के अंदर हम लेंगे ट्राइंगल ADC। ADC ट्राइंगल लेंगे। ADC ट्राइंगल के अंदर बनेगा हमारा tan 60 डिग्री इक्वल टू AD अपॉन CD, और tan 60 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है। AD की वैल्यू पुट करेंगे 87 अपॉन CD, CD इक्वल टू 87√3 आ गई हमारे पास वैल्यू। उसके बाद हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन कर देंगे। रैशनलाइजेशन करने के बाद हमारे पास आएगा 87 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3, तो हमारे पास CD की वैल्यू आ जाएगी 29√3। DE जो था वो हमारा है CE माइनस CD, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 87√3 माइनस 29√3, जो कि हमारी वैल्यू है 29√3 ब्रैकेट में 3 - 1। सो यहाँ पे उसको जब सॉल्व करेंगे
तो 3 में से 1 गया 2, और 29 रूट 3 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 58 रूट 3। तो हमारा आंसर आ गया 58 रूट 3, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रालूनस 58 रूट 3 मीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, अ स्ट्रेट हाईवे लेड्स टू द फुट ऑफ द टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है जो फुट ऑफ द टावर पे है, लाइक एक टावर है, उसके जहाँ पे उसका पैर है वहां पर एक स्ट्रेट हाईवे है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। अब जो मैन है वो खड़ा है एक टावर के ऊपर, ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, और वो ऑब्जर्व कर रहा है कार्स को जो कि एंगल बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का। एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका एलिवेशन भी देता है प्लस डिप्रेशन भी, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब फुट ऑफ द टावर पे जो यूनिफॉर्म स्पीड से वो कारें चल रही हैं, 6 seconds later the angle of depression of the car to reach the foot of the tower from this point। 6 सेकंड के बाद जो कार है वो कहीं और चली जाती है जैसे, और वहां पर जो एंगल बनता है वो डिफरेंट एंगल बनता है। हमें फाइंड करना है उनका वो जो डिस्टेंस है जो उनके बीच का, उसमें कितना टाइम लिया कार ने जाने में, हमें वो टाइम पता करना है। लेट ए बी दी टावर। ए बी क्या है हमारा टावर, डी क्या है इनिशियल पोजीशन है, और सी हमारी फाइनल पोजीशन है। नाउ एक मैन है जो स्टैंड कर रहे टॉप ऑफ द टावर पे, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है फ्रॉम ए से, BC इज द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर टू द कार, और BC क्या है वो डिस्टेंस है जो फुट ऑफ द टावर से है। नाउ स्टेप 1 हम यहाँ पे लेंगे, हमने ले ली ट्राइंगल ABC। सबसे पहले हमने ABC ली, ABC के अंदर जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, हम लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू AB बाई BC। tan 60 की जो वैल्यू है हमारी वो है √3 इक्वल टू AB अपॉन BC। तो यहाँ से हमारी BC की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू AB बाई √3। सो AB जो है वो हो जाएगा √3 BC। नाउ स्टेप टू में हमने क्या करना है, हम लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ABD जो ट्राइंगल है वहां पे एंगल बन रहा है हमारा 30 डिग्री का, हम लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BD। वैल्यू पुट करेंगे 1/√3 इक्वल टू AB अपॉन AD। AB की जो वैल्यू है वो आ गई BD √3। स्टेप थर्ड के अंदर हमने जो भी स्टेप 1 में और 2 में किया है उसको ही यूज करेंगे, और हम लिखेंगे √3 BC इक्वल टू BD √3, बिकॉज LHS सेम है तो RHS भी क्या होगी, सेम होगी। अब हम लिखेंगे 3 BC इक्वल टू BD, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 3 BC इक्वल टू BC प्लस CD, क्योंकि जो BD है वो बन रही है BC प्लस CD, और जब ये BC इधर आएगा वो माइनस हो जाएगा तो बन जाएगा 2 BC इक्वल टू CD। तो BC इक्वल टू आ जाएगा CD बाई 2, और CD की वैल्यू हमें पता है 6 दे रखी थी, तो कट करेंगे BC की वैल्यू आ जाएगी 3 सेकेंड्स। तो वो जो कार है वो कितना टाइम लेगी जाने में, 3 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the straight line with it are complementary, prove that height of the tower is 6 meter। अब यहाँ पर आपको थीटा नहीं गिवन, और आपको यहाँ पे सिंपली बोला हुआ है कि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द टावर से 2 पॉइंट्स पर, जिसका डिस्टेंस एक 4 मीटर है और दूसरा 9 मीटर है। मीन्स पूरा जो है वो 9 मीटर है और जो हाफ डिस्टेंस है वो 4 मीटर है। बेस पे टावर के वो स्ट्रेट लाइन है, वहां पे एंगल बन रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आपको ये बात याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स जो सम होता है दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का वो आपका 90 डिग्री होता है। अगर आप एक एंगल को x लेते हैं तो दूसरा एंगल आपका क्या हो जाएगा, 90 माइनस x हो जाएगा, या फिर अगर आप एक एंगल को थीटा लेते हैं तो दूसरा एंगल आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये बात अगर आपको समझ आ गई तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, और हमें प्रूव करना है कि हाइट जो है वो 6 मीटर है। लेट AB बी दी टावर एंड C एंड D बी दी 2 पॉइंट्स विद डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम बेस रेस्पेक्टिवली। अब हमने ले ली इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल के अंदर हमने सपोज कर लिया ये x है, हम लिखेंगे tan x इक्वल टू P बाई B दैट इज AB बाई BC। तो हमारे पास आ जाएगा tan x इक्वल टू AB बाई 4। नाउ AB की वैल्यू आ गई tan x
जो कि हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हम ट्राइंगल ले लेंगे। इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल के अंदर हमारा जो थीटा है वो क्या होगा, 90 माइनस एक्स होगा, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है। अगर एक एक्स है तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस एक्स होगा। तो हम लिखेंगे tan 90 माइनस एक्स इक्वल टू AB अपॉन BD। तो 90 माइनस एक्स क्या होता है, कॉट एक्स इक्वल टू AB अपॉन 9। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब हम लिखेंगे कॉट एक्स इक्वल टू AB अपॉन 9 है, और यहाँ से हम AB की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज 9 कॉट एक्स। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा AB स्क्वायर इक्वल टू 9 कॉट एक्स इंटू 4 tan x। tan x और कॉट एक्स कैंसिल हो जाता है बिकॉज कॉट एक्स इक्वल टू 1 अपॉन tan x, तो वो कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा AB स्क्वायर इक्वल टू 36, और 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। सो AB की वैल्यू जो है वो हमने ले ली प्लस माइनस 6, और माइनस में तो हाइट नहीं हो सकती है तो इसका मतलब पॉजिटिव ही होगी। तो AB जो था वो 6 ही गिवन था और हमने 6 निकाल भी दिया। यही था इस क्वेश्चन में। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल रही होगी। वीडियो यूजफुल रही है और आपको अच्छी लगी है, क्वेश्चन अच्छे समझ आए हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट कि मैं आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोस जो है वो लेकर आ सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।